खेड़कर शाहदा की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ दिला सकते, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम माधुरी संजय खेड़कर शाहदा की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा लड़का यश संजय खेड़कर उम्र 12 साल, 2023 में अप्रैल में उसको कैंसर हो गया था। 12 साल के लड़के को कैंसर हो गया। पहले हमने शाहदा के हॉस्पिटल में दिखाया, जांच सभी नॉर्मल है। फिर हमने धूलिया दिखाया, सब नॉर्मल आए। फिर उसको सीने में दर्द हुआ और रात को दर्द के कारण सोता नहीं। हमने फिर से शाहदा में दिखाया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन जांच कर सीटी स्कैन रिपोर्ट में सीने में ही सिर्फ इतना डॉक्टर बोले, देर ना करें, इसको तुरंत सूरत ले जाए। हम उसको सूरत लेकर गए, पर मेरे लड़के की हालत बहुत खराब हुई। जैसे तैसे समय जा रहा था, उसके शरीर की हालत बेकार होती चली जा रही थी। सूरत में शरीर की जांच हुई और उन्होंने भी बोलकर हमें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज दिया। उधर जैसे ही चेकअप किया, मात्र 2 दिन बाद ही जांच होनी थी। मुंबई तक तो आज सभी हलचल बंद हो गई थी। बच्चे के शरीर में कुछ था ही नहीं, शरीर की हलचल सब बंद हो गई। चेकअप हुआ, सभी हलचल बंद होने पर जैसे नासिक हॉस्पिटल के लिए, वहां से मुंबई के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुंचे और बताया कि इसकी जांचें तो सब बिगड़ चुकी है, शरीर पूरा जा चुका है। क्या कैंसर की गठानें बढ़ती जा रही है शरीर के अंदर, कोई सुलझने का हल नहीं। 6 महीना भी ये पूरा नहीं रह सकता। इस बच्चे को ले जाओ, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर भेज दिया। समझ नहीं आता क्या है। गाड़ी का ड्राइवर कहता है, मैडम आप हमारी गाड़ी लेकर जा रहे हो, पर एक बात कहूं, बन सके तो सीहोर का अगर रुद्राक्ष मिल जाए ना, तो इस बच्चे को अब भी पानी पिलाना चालू करो, अंतर आएगा। किससे ना? गाड़ी घुमाई, ड्राइवर उसके घर ले गया, वहां से रुद्राक्ष लिया, पानी की बोतल में डाला, शिव जी को चढ़ाया, बच्चे को पानी पिलाना चालू करा। ट्रीटमेंट मुंबई का चालू हुआ। आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप है, हमने उन्हें शंकर ही मान लिया और 6 महीने डॉक्टर ने दिए थे, पर आज बाबा की कृपा से 31 बेलपत्र वाला प्रयोग, 9:15 वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से बच्चे की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और बच्चा ठीक हो गया। बाबा को प्रणाम करें। एक शिव की भक्ति, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते, कहीं बैठे हो, श्री माधुरी संजय खेड़कर शाहदा की निवासी हूँ और मोबाइल नंबर ये है, लड़के का नाम यश संजय खेड़कर, उम्र 12 साल। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते। एक विश्वास किसको कर, भरोसा किसको, भक्ति किसको? चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, भोले बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, आश्रित हो जाओ। कल कथा में कहा था, वृक्ष पानी की शरण में रहता है, पानी पीकर बड़ा होता है। पानी की शरण में वृक्ष रहता है, इसलिए
पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता है, उसी तरह आप और हम शिव की शरण में रहेंगे, शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो शंकर भी संसार में डूबते रहेंगे। जिन्होंने अपनी मां से शर्त लगाई, मधुकर पाटिल है, मेरा नाम आशा पाटिल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, हम जिला धूलिया गांव तरवाड़े की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ, कहा दिला सकती। मेरे 2 लड़के, एक 21 साल का है, एक 19 साल का है। दोनों लड़कों ने शर्त लगाई अपनी मां से, मां तू कहती है कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा एक बार सुन के आ, तू जो मांगेगा वो मिलेगा। दोनों लड़कों ने कहा मां ऐसे बहुत सारे बाबा आते हैं, दिन भर कहते हैं कहां कहां जाते रहोगे, फिर भी मां ने नहीं माना, तू एक बार तो कथा सुनने जा। और धूलिया में आपकी कथा चल रही थी और मेरे दोनों लड़के उस कथा के पंडाल में बैठ लोगों को पानी पिलाना, कथा में पंडाल में जितना कचरा होता उसको बोरी में भरकर एक कोने में रख देना। गुरुदेव शायद दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा, एक मेरा लड़का 21 साल का, दूसरा लड़का मेरा 19 साल का। कथा पूरी होने के बाद दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे का मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता। मेरे बच्चों ने शर्त लगाई थी, क्या शिव देता है, क्या नहीं देता। एक बार दिल से मैं फिर कहूंगा, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख को 11 तारीख को रतनगढ़ राजस्थान में कथा 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाएगी। आपको मौका मिला था 5 दिन इस पंडाल के सम्मुख में बैठकर बाबा के चरणों में अपने दिल की बात कहकर उससे विनय कर उसकी भूमि को, उस रज को छूकर अपने हृदय से लगाकर प्रार्थना कर जाओ, शंकर तुम मेरे पिता हो शिव, अपनी बेटी का, अपने बेटे का कल्याण करो। उससे विनय रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। दोनों बेटों की जॉब लग गई, दोनों का सिलेक्शन। क्या नहीं है, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। वो दीदी अभी गई मंच पर आकर कह रही थी, डॉक्टर ने कह दिया था 6 महीने की है, उनकी बहन को कैंसर शिव है। ये बाबू जिसको डॉक्टर ने घर पर तैयारी हो गई थी बॉडी को ले जाने, और डॉक्टर
डॉक्टर ने जवाब देकर हॉस्पिटल से रवाना कर दिया। आधा घंटा दिया था मात्र घर तक पहुंचने के लिए, और शिव की कृपा से आज बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाकर विश्राम कर कर बाबा का कंकर 5 कंकर बीन कर उसकी ढेली लगाकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना करो। उसमें से एक कंकर अपने घर लेकर आओ और बाबा से प्रार्थना कर कर आओ, 3 महीने के अंदर मेरे दुख को मिटा देना, मैं वापिस आ जाऊंगा। इसकी कृपा कर दो। कितना भी दुख हो, गड्ढे में पड़े हो ना, कर्जा पे कर्जा हो गया, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत जिंदगी। प्रदोष की आरती प्रतिदिन प्रदोष काल में आरती होती, प्रतिदिन रोज शाम को प्रदोष काल की आरती होती। प्रदोष और अब तो सीहोर से प्रदोष काल की आरती का दर्शन कई लोगों ने कहा था हम नहीं पहुंच पाते तो लाइव दर्शन कराओ, तो उसको भी हमारे जो YouTube चैनल है, हमारा जो YouTube फेसबुक चैनल है, उस पर आजकल तो रोज प्रतिदिन शाम को ठीक 6:30 बजे बाबा की आरती का दर्शन प्रदोष काल का कुबेरेश्वर धाम से लाइव होने लगा। लाइव अपया के रोग से सुनो। दोनों बेटों की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत सारे चंद्र के काया के रोग को मुक्त किया। समय आया शिव जी सोमेश्वर बने, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट हो गए, मना कर लेकर आए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बने, विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर ओंकार बने, नर नारायण के सुख को प्रदान करने के लिए केदारेश्वर बने, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर, मनु शत्रुपा के लिए काशी निवास कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक महाराष्ट्र की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, जरा विचार करिएगा कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर भी
नासिक त्र्यंबकेश्वर में अमृत की वर्षा हुई है, इसलिए इस पवित्र भूमि पर भी कुंभ भराता है। कुंभ काल पवित्र कल एक भाई कह रहे थे, क्यों गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में कुंभ भरा है, आप उत्तर प्रदेश के कुंभ में गए थे, हमारे महाराष्ट्र के कुंभ में आओगे कि नहीं आओगे? हमने कहा भाई जब तक बाबा नहीं बुलाता तब तक कहाँ जाना होता है, वहां भी बाबा ने बुलाया तो पहुंच गए, और यहाँ पर भी त्र्यंबकनाथ बुलाएंगे तो पहुंच जाएंगे और कथा सुनेंगे। ये उसके ऊपर निर्भर कर है। राम जी के लिए रामेश्वर बन गए और स्वयं सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर कृष्णेश्वर महादेव। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बिंदुक ने सुनी, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव को ठीक कर कहा, बाबा कुछ वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो तुम रुका जी, घोर कलयुग में, कली काल में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करेगा उसके भंडार स्वयं शिव भरेगा। स्वयं शिव महापुराण की कथा जो हृदय से श्रवण करता है कलिकाल में, जिस कामना से, जिस विचार से, जिस भाव से कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल में बैठेगा, श्रवण करेगा, जहां उसको कथा मिलेगी वहां बैठकर जो कथा का लाभ लेगा, स्वयं शिव के दरवाजे पर जाकर उसके दुखों को समाप्त करेगा। शिव का वचन, शंकर का जीजियों, मां चंचुला का खंड सौभाग्य हो गया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कई समितियों ने इस कथा में बहुत जान लगाई है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, संघ है, शहादा का, ये सारी टीमों ने मिलकर रोज लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों को प्रतिदिन शरबत पिलाया है, ठंडा पानी पिलाया है, सबकी सेवा। आज भी लाखों की भीड़, लगभग 10 लाख से ऊपर शिव भक्त चारों तरफ समाये हुए हैं जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। लाखों की जगह नहीं पंडालों में, दिल से आपने कथा को श्रवण किया है। मैं माननीय श्री विधायक जी राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य भव्य आयोजन करवाया और शहादा वासियों को लिए एक उमंग, उत्साह, आनंद प्राप्त। शहादा में शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शहादा कलोदा, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर इस कथा को 5 दिन की कथा को बड़े भव्यता के साथ कर रहे हैं। यहाँ के संत साधु, शहादा क्षेत्र के ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, कीर्तनकार, सभी संतों ब्राह्मणों को चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया। ब्राह्मणों के आगमन से, संतों के आगमन से इस कथा का और एक आनंद आप और हमको मिला। जहां हम रुके, अग्रवाल जी को साधुवाद देता हूँ, पूरी आस्था चैनल को माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उस सभी को साधुवाद देता हूँ, पूरी प्रशासन को, यहाँ की समिति को, और जो बच्चे हैं सागर और वरुण जी
उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता में सहयोग प्रदान किया। सभी के सहयोग से कथा मंडप में विराजमान मंत्री महोदय और भी जो अतिथिगण आए हैं उन सभी को साधुवाद करते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय श्री विधायक जी को आमंत्रित करता हूं कि विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी आए और आभार व्यक्त करेंगे। निवेदन है, जब तक आभार व्यक्त ना हो कोई उठेगा नहीं। आरती के बाद बाबा को प्रणाम कर कर, नमन कर कर अपने दिल की बात बाबा से कहकर जाइएगा। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी। श्रवण करिएगा और अपने जीवन को आनंदित करिएगा। बड़े भाव से आज कथा विराम लेने जा रही है। एक बार दिल से सब लोग कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाव से नवरात्रि की यह पवित्र कथा 5 दिवसीय आज विराम ली। आपने हृदय से सुनी, आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री शिवाय। माननीय विधायक महोदय श्री राजेश दादा पांडवी जी, आपके बीच में सुंदर आभार व्यक्त करने के लिए पधारे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।